आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए आज हम आपको बताएंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको पढ़ाई हुई पहले कि परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर है। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे आपको √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखना आप ध्यान देना इधर क्या करते हैं। हमने क्या कहा, हमने उत्तर इसका लिखेंगे कि माना सपोज मानते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के लिए एक शर्त होती है, यानी P/Q q = not 0। आप ये तो जानते ही होंगे। ठीक है, इस वाले √5 को किसके बराबर रखना है, इस वाले नंबर के बराबर है। √5 = P/Q। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, P = √5Q। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको माना मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में हमने क्या करा, इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करने पर, वर्ग करेंगे P² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अलग अलग करेंगे, P² बराबर √5 का होल स्क्वायर और Q²। ठीक है, स्क्वायर से अंडर कट जाता है, ये आप सभी को पता होगा इतना। तो क्या करेंगे, P² बराबर 5Q²। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसके बाद में हम रखते हैं सबको एक चीज मानते हैं कि हमने इधर लिखा, देखना समझना इसको, यानी किसके बराबर 5, किसको विभाजित कर रहा है, P को, यानी 5 P² को विभाजित करता है। 5 P² को क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, ये विभाजित करता है। तो 5P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होता है, इसको क्या मानते हैं हम, मैंने माना P = 5M। इसके बाद आगे करते हैं हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या स्क्वायर करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे कितना आएगा, P² बराबर 5M का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर खोलेंगे, P² बराबर 25M²। ठीक है, समीकरण नंबर 3 माना इसको हमने। इतना समझ में आया यहाँ तक हमने क्या नहीं किया। इसके बाद में क्या करना है, इस बार में रखना समीकरण नंबर 3 को, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किसमें, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किसमें, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 यानी P² बराबर 5Q²। समीकरण नंबर 3 क्या हमारे पास है, समीकरण नंबर 3 में P² का मान कितना दे रखा है, 25M²। कितना दे रखा है, 25M²। ठीक है, 25M² लगाया बराबर 5Q²। सेम टू सेम लगा दिया। ठीक है, 5 से काटेंगे कितनी हो जाएगा, 5 पर कितना आया, 5M² बराबर Q²। 5M² बराबर Q²। हमारे कितना निकलता है, 5Q² बराबर M²। तो 5Q² को विभाजित करता है, 5Q² को विभाजित करता है। तो इसके बाद में लिखना है, तो 5Q को भी विभाजित करेगा। 5Q को भी विभाजित करेगा, किसको विभाजित करेगा, 5Q को भी विभाजित करेगा। तो इसके बाद में लिखना, यह PQ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यह अनुमान कैसा है हमारा, हमारा गलत है। कैसा है, हमारा गलत है। तो √5 क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, हमारी अपरिमेय संख्या है। क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कितना समझ में आया, दोबारा समझिए इसे। मैंने माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, P/Q = not 0, यानी √5 को मैंने किसके बराबर होगा, P/Q पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, P = √5Q बन गया। इसको समीकरण नंबर 1 मानना है। ठीक है, इसके बाद दोनों पक्षों का स्क्वायर वर्ग करेंगे, P² बराबर √5Q²। कितना निकल के आया, P² बराबर 5Q²। इसको माना मैंने समीकरण नंबर 2। ठीक है,
5p स्क्वायर को विभाजित करता है, 5p को भी विभाजित करेगा, यानी बड़ा नंबर को कोई चीज मार देती है तो छोटे नंबर को भी तो मार सकती है वो। तो p बराबर में मैंने क्या बोला 5p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो p बराबर मैंने माना p बराबर 5m, अपनी तरफ से कुछ भी मार सकते हो, कांस्टेंट नंबर नियत नंबर, यानी p बराबर 5m दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी p स्क्वायर बराबर 5m का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद p स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर, यानी समीकरण नंबर 3, ठीक है। इधर निकल के आया, मैं देखा p स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 25m स्क्वायर, 25m स्क्वायर दे रखा है। तो समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में रखने पर हमारे पास में समीकरण नंबर 2 कौन सी है, हमारे पास p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ठीक है, हो गया। तो p स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 25m स्क्वायर को हमने यहाँ पुट किया बराबर 5q स्क्वायर, 5 से डिवाइड किया कितनी और 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार pq एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यह अनुमान गलत है। क्या है, हमारा अनुमान क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसी प्रकार क्या √5 क्या होती है, हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है, हमारी एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल कराएंगे।